अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों वेदों ने बताया कि तमेव विदित्वा तु मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति। भगवान की भक्ति ही है ऐसी जिससे अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवत कृपा मिलेगी। कर्म धर्म से नहीं, योग से नहीं, ज्ञान से नहीं, तपश्चर्या से नहीं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवति तन्नाम ग्रहणादि भी। प्रत्येक जीव का धर्म ये है कि वो भगवान के नाम संकीर्तनादि साधनों के द्वारा भक्ति करे, यानी भगवान को धारण करे, माया को धारण न करे, जो किया है निकाले। तत्कर्म हरितो समझत सा विद्या तन्मतिर्जया। 4:29-49। कर्म क्या है? जो भगवान के निमित्त हो। ज्ञान क्या है? जिससे भगवान में मन का अटैचमेंट हो, हमारी बुद्धि में ये सही ज्ञान आ जाए कि शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए भगवान है। हम उल्टा करते हैं, आत्मा का सुख चाहते हैं और संसार देते हैं। मन का अटैचमेंट संसार में है और फिजिकल ड्रिल करते हैं। कीर्तन हो रहा है रसना से, चारों धाम की मार्चिंग हो रही है पैर से, पूजा हो रही है देखो हाथ से, सुन रहे हैं कान भागवत और सुनने वाला सो रहा है। ये जप हो रहा है, ये पुस्तक का पाठ हो रहा है, रामायण गीता भागवत वेद, अक्षरों को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा? भक्ति करनी होगी। भक्ति, भक्ति माने मन का प्यार। भक्त्या हमें कया ग्राह्य। 11, 14, 21 भागवत। केवल भक्ति से मैं मिलता हूं। भगवान कपिल अपनी मां से कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। 3:25-44 भागवत। बस एक कल्याण का मार्ग है, मां भगवान में मन का अटैचमेंट हो, इंद्रियों का नहीं, मन का। सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये तमाम शास्त्र वेद की बात तो मैं नहीं धारण कर सकता, संक्षेप में बताइए मैं क्या करूं। मेरे पास टाइम नहीं है, एक हफ्ते में मुझे वो तक्षक सर्प डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो यत् श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम।
किसका स्मरण करें, क्या करें कि लक्ष्य मिल जाए, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल जाए, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए आनंद। उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। 2:1-5 और पहले वाला श्लोक 1:19-38। परीक्षित बस 3 साधना करो। क्या? महापुरुष के द्वारा सुनो, ऐरे गैरे के द्वारा उपदेश न सुनना। हो रास्ता वो उत्तर की जगह दक्षिण का बता देगा। सारे विश्व में क्या हो रहा है? हर धर्मावलंबी बहिरंग साधना कर रहा है, मन को नहीं लगाता तो मन शुद्ध नहीं होता। तो देखो सारे विश्व में कितना बढ़ता जा रहा है करप्शन। मुंह से बोलते हैं सब नेता लोग, ऐसा करो। अरे कैसे करें? बस करो। उनके पास दवा नहीं है और बीमारी अच्छा करो, कैसे करें भाई? हमारे शास्त्रों में है कि सारी बीमारी मन में है। पाप पुण्य अच्छा बुरा प्रत्येक वर्ग का वर्कर मन है। इस मन को ठीक करना है, शुद्ध करना है। इसलिए भक्ति मन से करनी है। वो भगवान के किसी नाम में, किसी रूप में, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, मन का अटैचमेंट करो। तो श्रोतव्य, पहले सुनो महापुरुष से, वो बताएगा सही मार्ग की मन से करना। खाली मुंह से राधे राधे श्याम श्याम बोलने से काम नहीं बनेगा। मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कबीर दास बड़े मुंहफट थे। उन्होंने कहा ये जो तुम लोग जप करते हो, उंगली घिस जाएगी लेकिन मन नहीं शुद्ध होगा। ये तो शुद्ध होगा रोने से, रोने से। अतप्त तनूर तदामो अश्नुते दिवम, सुदर्शनोपनिषद का पहला मंत्र। आद्या गमत यदि श्रवत सहस्रणी विरुति भी ऋग्वेद। रो कर भगवान को पुकारो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान अंदर आएंगे जब रो कर पुकारोगे। बताओ तुमने जीवन में भगवान के लिए कितने आंसू बहाए? तमाम मंदिरों में गए, तमाम पूजा पाठ करने का दावा करते हो। अरे वो जज साहब 2 घंटा पूजा करते हैं। अरे ये पूछो कि कितने आंसू बहाए? नहीं जी, वो 1 हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और थोड़ी सी सुंदरकांड का रामायण। और ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई खाने पीने का सामान तो नहीं है। थोड़ी रोटी खाया, कोई दाल खाया, थोड़ा चावल खाया। फिर कहा सुखदेव जी ने, नह्यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता विह, वासुदेवे भगवती
भक्ति योगो यतो भवेत। परीक्षित, इससे अधिक कोई और मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है बस, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में मन का अनुराग करो। और सुनोगे परीक्षित, हाँ हाँ महाराज, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। वो पहला श्लोक 2:2:33, ये वाला 2:2:34। ब्रह्मा जिसने सृष्टि की, उस ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथा। मथा माने चिंतन, विचार बार बार, और एक निश्चय किया, श्री कृष्ण में निरंतर अनन्य भाव से मन को लगा दो। तमाम शास्त्र वेद पढ़ोगे उससे कोई लाभ नहीं होगा। मन लगा दो, प्रैक्टिकल। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। यही 3 भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बार बार बता रहे हैं। श्रवण हो महापुरुष से, और कीर्तन श्री कृष्ण का नाम रूप लीला गुण जो चाहो। कोई नियम कुछ नहीं। अरे नहा धो के नहीं जी, पूरी जिंदगी मत नहाओ। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। सवेरे 4 बजे नहीं, 24 घंटे प्यार करना होगा, जैसे मम्मी से, डैडी से, बेटा बेटी, बीबी पति से करते हो। नहा धो के करते हो संसारी प्यार? नहीं जी, वो तो हमेशा प्यार रहता है मन में। हाँ, ऐसे ही करना है निरंतर। देखो, बहुत सालों का अगर गंदा कपड़ा हो तो एक बार धोने से वो साफ नहीं होगा, उसको बार बार धोना पड़ेगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि एक बार धोने के बाद फिर गंदगी में न डाल दो। एक बार धो, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, गंदगी ना आने पावे। देखो, अरणि मंथन होता है, आप लोगों ने शायद न देखा हो। अरणि एक लकड़ी होती है, उसको मथ के ऐसे आग पैदा की जाती है। लेकिन वो आग तब पैदा होगी जब लगातार रगड़ो। अगर 10 बार रगड़ा और रख दिया, फिर रगड़ा, फिर रख दिया, तो वो टेम्परेचर तो डाउन हो गया उसका, बाहर की हवा लग गई, अब वो लकड़ी घिस जाएगी, टूट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगा। तो ऐसे ही निरंतर तैल धारावद विच्छिन्न स्मरण, प्रेम, अनुराग होना चाहिए। और ये जो 3 भक्ति बताया इन्होंने, आप लोगों से हम वही करवाते हैं। उसमें भी एक भक्ति असली है, स्मरण। एक बार राम श्याम मत कहो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन से स्मरण, और किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं।
भगवान ने कहा अगर मैं किसी इंद्रिय की शर्त रखेंगे कि मुंह से भी बोलना मेरा नाम, तो गूंगे लोग हड़ताल कर देंगे। क्यों जी, हम तो गूंगे हैं, आपकी शर्त है कि मेरा नाम भी लेना? नहीं, कोई जरूरत नहीं नाम लेने की। हमारे तो पैर नहीं है, हमारे वृंदावन कैसे जाए? बगल में भी मंदिर है, कैसे जाए? अरे गधे, मैं सबके भीतर बैठा हूं। अंतस्थम माम परित्यज्य, जाबाल दर्शनोपनिषद 4:58। द्वासुपर्णा सौजा सखाया 4:6 श्वेता शतरोपनिषद। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति 18:61 गीता। भगवान सबके भीतर बैठे हैं, वो कहते हैं वहां वहां क्यों जा रहे हो? अरे मैं अंदर हूं, मान लो। नहीं, बोलते तो है, हम लोग मानते नहीं है। अगर केवल इतनी सी बात सारे संसार के लोग 7 अरब लोग मान ले तो न पुलिस की जरूरत न कोर्ट की जरूरत। क्यों? अरे वो नोट कर लेंगे, अंदर बैठे हैं, फिर दंड देंगे। हम इसी दंड के डर से हम लोग संसार में जीवित हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि प्रतापगढ़ में अगले 24 घंटे में चाहे जो अपराध कोई करे वो न अपराध माना जाएगा, न उसका दंड मिलेगा, तो देखो 24 घंटे बाद प्रतापगढ़ का क्या हाल होता है। डर से हम अपराध कम करते हैं, इस पर यह हाल है। लेकिन संसार से कम डरते हैं, उससे तरकीबें निकाल रखा है मक्कारों ने बचने का। बड़ी बड़ी तरकीबें हैं। लेकिन भगवान अंदर है, अगर ये रियलाइजेशन हो तो फिर वहां न गवाही काम देगी न वहां घूस काम देगा। वो स्वयं नोट करता है और स्वयं दंड देता है, सर्वेंट के द्वारा नहीं। तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। मन से स्मरण करो, मन सबके पास है। कोई नहीं बोल सकता कि सरकार हमारे तो मन ही नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे के पास भी मन है, उससे स्मरण करो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कह रहे हैं, भगवान के अवतार हैं। हमने 6 शास्त्रों को मथा है और एक निश्चय किया है कि मन से श्री कृष्ण की भक्ति करो। स्कंद पुराण, लिंग पुराण। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकरा। ये तमाम शास्त्र वेद को पढ़ना, समझना और विधि निषेध का पालन करना, और फिर भी माया नहीं जाएगी, इस झगड़े में न पड़ो। मैं बताऊं विधि निषेध क्या होता है। क्या? निरंतर भगवान का स्मरण करो, ये विधि। भगवान को एक क्षण को न भूलो, ये निषेध।
पद्म पुराण 7100। तो केवल भगवान की भक्ति से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। पंथा मन निगम स्मृता। उद्धव ने पूछा भगवान से, ये कौन सा मार्ग है आपसे मिलने का? उन्होंने कहा बस एक ही तो मार्ग ही है, भक्ति मार्ग। 11-19-42। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 7:1-31 भागवत। किसी भी उपाय से मन भगवान में लगा दो, बस, और कुछ नहीं करना। और मन लगाने में केवल मन से, देखो हम संसार में मूर्ति रखते हैं और उसमें भगवान की भावना करते हैं और एक दिन महापुरुष हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मूर्ति जब रखते हैं तो उसकी सेवा भी करते ही हैं लोग। लेकिन अब हम गरीब हैं तो अब उनको अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर कहां से पहनाएंगे? हमारे देश में देखो लाखों मंदिर हैं। जिस मंदिर में अधिक पैसा नहीं है, अभी जन्माष्टमी है, ये राधाष्टमी है, रामनवमी है, तो उस मंदिर में सजावट थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, तो वहां लोग नहीं जाते। और जिस मंदिर में 10-20 लाख रुपया खर्च करके और आजकल के हिसाब से अनेक नाटक होता है बहिरंग, वहां भीड़ जा रही है, पुलिस को जाकर इंतजाम करना पड़ता है। ये भगवान से प्यार नहीं है, ये संसार जो बाहर वाला है इससे प्यार है हमको, इसलिए वहां जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता। मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10-12-39 भागवत। अरे मनुष्यों, भगवान ने तो ऐसा सरल नियम बनाया है, एक तुम मन से सोचो श्री कृष्ण आ जाइए, आ गए। इनको ऐसा हार पहनाएंगे, कोहनूर हार क्या होता है इसके आगे, हाथ चमचमाते हुए आ जाओ गोलोक से, ऐसे हीरों का हार आ गया, आओ पहना दो। भगवान कहते हैं हम वही फल देंगे जो असली हार पहनाने वाला खरबपति करता है। जैसी इच्छा हो मन से सब पहनाओ, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो मन से। चेतस्तत् प्रवणम सेवा। मन ही का कर्म नोट करते हैं भगवान, इंद्रियों का नोट ही नहीं करते।